दोस्तों हाजिर हूँ एक बार फिर से अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, जो हमारे भारत में बैठकर अश्लीलता का बाजार खोलकर बैठी हुई है और भारत की महिलाओं को एक एक करके उस बाजार में शामिल कर रही है। उसके विरोध में आज पूरा भारत पूछता है सवाल अपनी सरकार से कि क्यों कानून पर रुई ठोस कर बैठी हमारी सरकार, क्यों नहीं इस अवैध महिला पर एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत की सभ्यता और संस्कृति तार हो रही है। ये हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाकर लगातार टारगेट कर रही है। हमारे धर्म हो, हमारे त्योहार हो, हमारे रीति रिवाज हो, हर एक चीज का ये महिला अपमानित करने के लिए यहाँ पे बैठकर अपना बाजार खोलकर बैठ जाती है और लगातार सनातन को ये एक चपेट मार रही है मुंह पे। सनातन को हमेशा जलील करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे हमारी दिवाली हो, चाहे हमारे नवरात्र हो, हर तीज त्योहार में ये औरत अश्लीलता लेकर बैठ जाती है। वहीं पे चंद गद्दार भारत के जो सनातन की आड़ में इस महिला को इस गलत कार्य के लिए उकसा रहे हैं, इसे सोशल मीडिया पे गलत चीजें अफवाहों को फैलाने के लिए आगे कर रहे हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। हमेशा अपनी भारत सरकार का सम्मान करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि इस पर बहुत तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, बहुत जल्दी लिया जाएगा। लेकिन कब? मोबिन मलिक सर लगातार इस केस पे अपना काम कर रहे हैं। ना तो अभी तक चार्जशीट दाखिल हुई, ना ही इस महिला को कोई फर्क पड़ा। जब पहले मोबिन मलिक सर ने कार्रवाई की थी, इस महिला पे थोड़ा फर्क पड़ा था, इसने अपनी अश्लीलता को थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन आखिर इसको कौन सी ऐसी एनर्जी मिल गई अचानक से, कौन सी ऐसी ताकत मिल गई कि फिर से भारत के लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई। फिर से वही नंगा नाच, फिर से वही धमकियां, फिर से वही अश्लीलता का बाजार खोलकर ये महिला लगातार भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा कर रही है। तो दोस्तों बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ और बहुत आक्रोश में आज ये वीडियो बना रही हूँ। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस अवैध महिला के खिलाफ अपने अपने तरह से अलग, अपने अपने माध्यम से अपने भारत सरकार से एक विनती करें कि इस महिला का जल्द से जल्द यहाँ से पत्ता साफ करें, क्योंकि यह गंदगी एक ऐसी कालिक है जो हमारे भारत देश को गंदा करती ही जा रही है। एक ऐसे कालिक का वो है ये बाजार कि इस पर जो भी घुसेगा वो गंदगी की तरफ चला जाएगा। जैसे कि सीमा हैदर जब से भारत आई, हमारे भारत की दुर्दशा आप देख रहे हो। यहाँ पे तमाम महिलाएं वो क्राइम कर रही हैं जिन्होंने आज तक सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे क्रिमिनल अपराध यहाँ पे हो रहे हैं इस महिला के आने के बाद। और जितने भी अपराध हो रहे हैं सारे वो प्यार का जो भूत लोगों पे चढ़ा है उससे हो रहे हैं, क्योंकि इस महिला ने प्यार की एक ऐसी हवा चला दी, एक आंधी चला दी, जो लोग अपनी मान मर्यादा भूलकर इस औरत को फॉलो करते हुए, अपनी सारी सीमाएं पार करते हुए अपराध करने पे मजबूर हो गए हैं। इस महिला के यहाँ आने के बाद हमारे धर्म को लगातार एक ऐसा माध्यम बना दिया गया है कि बहुत दुखी है आज हम ये कहने। वहीं पे भारत में बैठे हुए चंद गद्दार चंद टुकड़ों के लिए, चंद फायदे के लिए इस महिला को हथियार बनाकर यहाँ पे बैठे हुए। उनका कहना है कि ये सनातनी बन चुकी है, सनातन में आ चुकी है, जबकि हमारे देश में अवैध रूप से घुसी है। क्या इस अवैध घुसपैठी के लिए हमारे भारत का कानून बदल जाएगा, हमारा संविधान बदल जाएगा, हमारी माननीय अदालत फैसला बदल देंगी? क्या है ये औरत? आज मैंने एक दो चैनल पर वीडियो देखी जिसमें खुलेआम दावा कर रही है कि मैं भारत सरकार की शरण में, मुझे योगी जी, मोदी जी ने संरक्षण दिया है। मतलब ये वो महिला है जिसको बेल पर आउट किया गया है। अभी तक ये बेल पर आउट है और इसने जो बेल के नियम है उनका लगातार उल्लंघन किया है, उसको ये तोड़ती गई है। जिस आधार पर इसको बेल मिली थी उसी आधार को ये तोड़ते हुए यहाँ पे एक नंगा नाच नाच रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत के लोग बहुत दुखी हैं और लगातार अपनी सरकार से एक आवाज उठा रहे हैं कि इस महिला का जल्द से जल्द पत्ता साफ किया जाए, इसे डिपोर्ट किया जाए और इसे जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, ताकि भारत की सभ्यता संस्कृति पर बुरा प्रभाव ना पड़े। हम जानते हैं हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने खून की नदियां बहाई हैं हमारे देश को आज़ाद करने में, इसीलिए आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं यहाँ पे। और चंद लोग ऐसे भी हैं हमारी सरकार पर पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। उसका कारण है अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, अपने देश से, अपने सरकार से
अपने कानून व्यवस्था से हम सवाल करने का अधिकार भी रखते हैं, क्योंकि हम चुनते भी हैं, हम हक भी रखते हैं और हम अपनी जायज़ मांग रखने का भी अधिकार रखते हैं। लेकिन एक अवैध घुसपैठी जिस आधार पर ये महिला बेल पे आउट है, उसी आधार का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि मैं सनातनी हो चुकी हूँ, मैं योगी जी मोदी जी के शरण में हूँ। ये डायरेक्ट मोदी जी योगी जी को टारगेट कर रही है कि मुझे योगी जी मोदी जी ने रखा गया। कहीं ना कहीं इसकी हिम्मत को देखते हुए भारत की आम जनता ये मानने को मजबूर है कि शायद इसको मोदी जी योगी जी ने यहाँ रखा है। और उन 140 करोड़ जनता की तरफ से मैं सवाल पूछती हूँ अपनी भारत सरकार से, क्या सच में इस सीमा हैदर को यहाँ पे रखा गया है या इसे बुलाया गया है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका इतना तगड़ा इसके सर पे हाथ है, जो ये दावा करती है सोशल मीडिया पे कि मैं योगी जी मोदी जी के शरण हूँ। आज अपने ही देश में हम लोग लाचार अपाहिज बन के रह गए। वहीं पे लगातार मोबिन मलिक साहब, जो हमारे देश के एक प्रतिष्ठित वकील हैं, और वो इस केस को बड़ी अच्छी से और ईमानदारी से कर रहे हैं, एक इंसानियत के नाते वो केस को लड़ रहे हैं। वहीं पे उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम वकील है, जबकि हमारा कानून जानता है कि हमारा संविधान, हमारा कानून कभी भी जाति धर्म के आधार पर नहीं चलता है और हक और सच की लड़ाई में एक वकील का काम करते हैं। वहीं पे मोबिन मलिक सर को पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों द्वारा अलग अलग चैनलों पर बैठ के मोबिन मलिक सर पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। मोबिन मलिक सर मुस्लिम है, इसलिए ये उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे सनातनी बन चुकी है और इसलिए ये फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, बात क्लियर कह रही हूँ, और क्योंकि मोबिन मलिक सर अपने देश के लिए लड़ते, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मामले लड़े हैं। हमारे देश के जो नागरिक फंसे हुए थे बाहर, उनको बचाकर अपने मुल्क वापस लाए हैं। और जो गीता वाला मसला था वो मोबिन मलिक सर ने सॉर्ट आउट किया। बहुत बड़े ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मोबिन मलिक सर ने सॉर्ट आउट किए हैं। लेकिन ये अवैध घुसपैठी हमारे भारत में इसके आने का मकसद बहुत दुखद है। बहुत समझ नहीं आता कि ये महिला अभी तक इस तरीके से उत्पात मचा रही है, हुड़दुम काट रही है, इसने तमाशे किए सोशल मीडिया पे, नंगा नाच नाच रही है। तो क्यों इसकी हिम्मत, कहाँ से इसको अंदर से इतनी पावर मिल रही है? आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है भाई जो इसको इतना बढ़ावा दिया है कि खुलकर यहाँ पे भारत की जनता को आंखें दिखाती है? आज भारत की जनता सड़कों पे उतरने पे मजबूर है। क्या हमारी सरकार चाहती है हमारी वो जनता जो हमारी सरकार को चुनती है, हमारी सरकार पे भरोसा करती है, वो एक अवैध घुसपैठी की वजह से सड़कों पे उतर जाए? क्या इस सीमा हैदर का भारत आने का मकसद हमारी भारत की शांति व्यवस्था को भंग करना है? इसका मकसद कुछ तो है। 2 साल का समय बीत चुका है, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई। जानते हैं इंटरनेशनल मामला है, बहुत सारे मसले होते हैं, चार्जशीट दाखिल करने में टाइम लगता है। जब मामला इतना हाईलाइट हो, पूरी पब्लिक परेशान है, दुनिया परेशान है, हमारे देश की सारी महिलाएं परेशान है, तो इसमें इतनी डिले क्यों, इतनी देरी क्यों? क्यों नहीं इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जा रहा है? भारत का आम नागरिक आज इस औरत से दुखी है, फिर क्यों इसको यहाँ पे नाचने के लिए छोड़ा गया है? क्यों नहीं इस पर शिकंजा कसा गया है? क्यों नहीं ये कस्टडी में है? क्यों नहीं किसी सरकारी संरक्षण में है महिला? खुलेआम एक ऐसे परिवार के बीच ये महिला छोड़ दी गई है जहाँ पे सारे व्यक्ति नशेड़ी हैं और रात को इसकी महफिलें सजती है, सारे लोग पी के वहाँ पे सेट होके आते हैं, वो अपने होशो हवास में नहीं रहते। वहाँ पर गुलाम हैदर की 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, उस बेटे की देखिए कंडीशन कितनी डाउन हो चुकी है। उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को देखते हुए एक जो पीड़ित पिता ने गुहार लगाई हमारे देश से कि उसको उसके बच्चे दिए जाए। जानते हैं मोबिन मलिक सर ने ऑर्डर किए हैं और बहुत अच्छे ऑर्डर किए हैं, बच्चे बहुत जल्दी कस्टडी में भी चले जाएंगे। क्या इतनी मशक्कत करनी थी एक वकील को अवैध घुसपैठी के लिए? और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस 2% की अवैध घुसपैठी को बढ़ावा दे रहे हैं, कल के दिन आने वाले समय में अगर हमारे देश में कोई मुश्किलें आती है, वो ये सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेंगे। हम लोग लगातार 2 सालों से चिल्ला रहे हैं कि इस अवैध घुसपैठी को जल्द से जल्द जेल डाला जाए, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करा जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज पहली बार बोल रही, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें जो सरदर्दी, इतनी दिक्कतों को सामना है ना, आज नहीं करना पड़ता अगर ये लोग इतना इस औरत को बढ़ावा नहीं देते। रघुपुरा का जो परिवार है पूरी तरीके से नशेड़ी परिवार है, उस परिवार में
मासूम बच्चे हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, जो औरत किडनैप करके लाई है। लप्पू का पूरा परिवार दोषी है, एक अपराधी है। इन्होंने वो अपराध किया है जो नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल अपराध है। विदेशी बच्चों को यहाँ पे लाके अपने देश में छुपा कर रखना एक अपराध है। सरकार के संज्ञान में बातें हैं, लेकिन जो जिस तरीके से ये भगोड़ी कहती है कि मुझे भाई बहुत बड़ी मेरे सर पर हाथ है, अब हम सोचने पे मजबूर हो गए आखिर किसका हाथ है। सीमा हैदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडीज कैसे बन गई। एक औरत जो बेल पर आउट है वो यहाँ पे आके शादी भी कर लेती है ऑन लाइव, और वो बच्चा पैदा करके भी दिखा देती है, भले ही नकली है, पूरी दुनिया जानती है। जब इतना सब कुछ कर सकती है तो इसके लिए यहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाने कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेडिकल डॉक्यूमेंट बनाकर भी पेश कर देगी। मोबिन मलिक सर को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पे पर्सनल अटैक किया जा रहा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इंटरनेशनल वकील है, अपने कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ इस महिला का जल्द से जल्द सफाया करें। हम अपने देश में किसी प्रकार की अशांति नहीं चाहते एक अवैध घुसपैठी के लिए। अगर हमारे देश का बादल बाबू प्यार में पाकिस्तान चला जाता तो सलाखों में आता है। अगर उसके घर वालों से बात भी कराई जाती है तो वीडियो कॉल में भी उसके हाथ में हथकड़ियाँ होती है। वहीं पे सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर आ जाती है, उसका जो पाकिस्तानी पति है लगातार मांग कर रहा है। जानते हैं हमारा कानून बहुत लचीला है, बहुत स्लो चलता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे पेंडिंग रहते हैं। बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है, बहुत सारे केसेस एक दूसरे पे लगे रहते हैं, इसके आधार पर बहुत सारे मैटर भी स्लो चलते हैं। लेकिन जब मामला इतना हाईलाइट हो, सारी आम जनता परेशान है, दुखी है, पूरी दुनिया आज डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है इस 2% की अवैध घुसपैठी की वजह से, तो फिर क्यों इसमें इतना डिले किया जा रहा है। क्या हमें सड़कों पर उतरना जरूरी है? क्योंकि मुझे कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब आप सड़कों पर उतरो, और सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार को जगाने का काम क्या, हिलाने का भी काम किया जा सकता है। तो फिर क्यों इतने समय से मैं चिल्लाना पड़ रहा, अभी तक सरकार के कानून में जूं तक नहीं रहेगी। क्या कारण है आखिर जो ये यहाँ पे दावे करती है कि मेरे सर पर हाथ है बड़े बड़े लोगों का, उसको हम सच मान लें? क्या वास्तव में योगी जी मोदी जी का हाथ है इसके ऊपर? क्योंकि भाई लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लोगों का कहना है कि सरकार का इस पे हाथ है, और हम अपनी सरकार पर एक अवैध घुसपैठी की अंगुलियां उठाई हुई कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भारत पर भी भरोसा है, हमें कानून पर भी भरोसा है, भारत सरकार पर भी भरोसा है, लेकिन एक अवैध घुसपैठी जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगली अपनी बातों को रखती है, मजबूती से जो दावा कर देती है, उसे देखकर कहीं ना कहीं मन में अब संशय पैदा होने लगी कि वास्तव में ये कुछ तो करने आई है और बहुत बड़ा करने आई है। और जो यहाँ पे जयचंद बैठे, जो सनातन की आड़ पर एक अवैध घुसपैठी को यहाँ पे रखे पड़े हैं, आने वाले समय में अगर मुश्किलें आ गई तो बेटे सबसे पहले जिम्मेदार आप लोग रहोगे। सोच लो हम आज़ाद भारत में हैं, आप जैसे जयचंदू की वजह से हमारा देश फिर से गुलामी की कगार पे आ रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग हो एक अवैध घुसपैठी को यहाँ पर बैठाल कर इसको अपने सर पे नचवाने का काम कर रहे हो। तो फिर से एक बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इस महिला को जल्द से जल्द उठाकर जेल में डालें, पाकिस्तान रिपोर्ट करें। वो 4 मासूम बच्चे हैदर के हैं, उनको बाइज्जत सकुशल उनके मुल्क पाकिस्तान डिपोर्ट करें। और हमारा कानून बहुत अच्छा काम कर रहा है, मोबिन मलिक सर उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते ये औरत हमारे भारत की भाई बहनों के दिलों में और छाती पे मूंग दले, क्योंकि ये बहुत हो चुका है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।